हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सूरज विश्वकर्मा और आज के लेक्चर में हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंटिन्यू करने वाले हैं। ये चैप्टर टीवाई बीकॉम एंड टीवाई बैफ सेमेस्टर 6 और एमकॉम सेमेस्टर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी मटेरियल वेरिएंसेस का कुछ वीडियो बना के दे दिया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा हुआ है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लेबर वेरिएंसेस डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने मटेरियल वेरिएंसेस डिस्कस किया, जैसे हमने मटेरियल वेरिएंसेस पढ़ा, ठीक उसी तरह से हम लेबर वेरिएंसेस भी पढ़ेंगे। तो उसका कुछ मैं आपको फॉर्मूला देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं, उसके बाद हम एक सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस। लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सेकेंड फॉर्मूला लेबर रेट वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल हार। And the third formula is labor efficiency variances, standard hour minus actual hour into standard rate। ये तीन फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद करना है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूले लेट अस स्टार्ट अ सिंपल क्वेश्चन। तो बेटे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। स्टैंडर्ड हार फॉर 4 यूनिट्स 24 हार्स। तो यहाँ पे आपको जो स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है वो 4 यूनिट के लिए दिया हुआ है। स्टैंडर्ड रेट 18 रुपीज पर यूनिट। तो यहाँ पे आपको जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो 4 यूनिट्स के लिए 24 रुपीज़ दिया हुआ है। बच्चे बोलेंगे ठीक है सर, इतना समझा। एंड यहाँ पे आगे आपको बोला हुआ है कि स्टैंडर्ड रेट 18 रुपीज़ पर यूनिट। जो स्टैंडर्ड रेट आपको दिया हुआ है वो 18 रुपीज़ पर यूनिट दिया हुआ है। बट हमें जो इंफॉर्मेशन दिया वो हार्स में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करोगे आप। यहां पे आपको 4 यूनिट के लिए 24 हार्स दे दिया हुआ है। तो 1 यूनिट के लिए कितना हार्स दिया रहेगा, 24/4। मतलब यहाँ पे मिल गया मुझे 1 यूनिट के लिए 6 हार्स। सबको समझा? आगे बढ़े। बच्चे बोलते सर यहाँ तक तो समझ गया है। अब 1 यूनिट के लिए कितना रुपीस दिया हुआ है, 18 रुपीज़। इसका मतलब ये है 6 घंटे का 18 रुपया है। तो 1 घंटे का कितना रुपया होगा? रेट पर हार इज इक्वल टू 18/6, मतलब 3 रुपीज़। 1 घंटे का 3 रुपया हो जाएगा। मुझे लगता है कि प्यारे बच्चों को समझ में आया है। बच्चे बोलते हैं हाँ। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, स्टैंडर्ड रेट आपको 18 रुपीज़ पर यूनिट दिया हुआ है एंड 4 रुपीज़ के लिए 24 हार्स दिया हुआ है। तो 1 यूनिट के लिए 6 हार्स होगा। इसका मतलब यह है कि 1 यूनिट का जो प्राइस है वो 18 रुपीज़ है एंड 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 हार्स। तो 1 घंटे का प्राइस कितना होगा, रेट पर हार इज इक्वल टू 18/6, 6 3 18, 3 रुपीज़। वेरी गुड बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन एंड एक्चुअल हार्स 10,500। एक्चुअल हार्स जो आपको हुआ मिला है वो काम करने के लिए, कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो 10,500 हार्स आपने लिया हुआ है। और 1 घंटे का आपको रेट दिया हुआ है 3.10। तो बेटे मुझे बता दो कि दोनों का जो आउटपुट है 1800 यूनिट्स यहाँ पे है एंड 400 यूनिट्स यहाँ पे है, दोनों सेम है? नहीं, सेम तो नहीं है।
तो मुझे इसको सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है बेटा, हम लोग ने रिवाइज स्टैंडर्ड प्रिपेयर करना है। हम लोग ने ऑलरेडी पिछले वीडियो में रिवाइज स्टैंडर्ड किस तरह से प्रिपेयर करते हैं हम लोग ने पता कर लिया है, तो आज भी हम सेम उसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पे आपको 1800 के लिए फाइंड आउट करना है। इट मीन्स 4 यूनिट्स के लिए 24 आवर्स, तो 1800 के लिए कितना होगा? बच्चे बोलेंगे सर हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। बेटा मुझे पता है कि आप लोग बहुत स्मार्ट बन चुके हो, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 10,800। रेट विल बी सेम। $10,500 into 3.1, 32,550। ओके बेटे, मुझे लगता है कि यहां तक सबको समझा हुआ है। तो सबसे पहले मुझे जो फाइंड आउट करना है वो है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको मिला है 32,400 माइनस एक्चुअल कॉस्ट 32,550। 32,400 माइनस 32,550 आपको यहाँ पे मिल जाएगा 150 एडवर्स। नेक्स्ट मैं यहाँ पे करता हूँ, हमारे पास बहुत जगह है फिलहाल। सेकंड, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड हार माइनस एक्चुअल हार इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड हार आपको मिला हुआ है 10,800, एक्चुअल हार 10,500 इनटू स्टैंडर्ड रेट 3 रुपीज। सो 10,800 माइनस 10,500 इंटू 3, ये आपको मिल जाएगा 900 फेवरेबल। लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल हार। स्टैंडर्ड रेट 3 माइनस 3.10 इनटू एक्चुअल हार इज 10,500। So 3 minus 3.1 into 10,500, 1050 एडवर्स। तो बेटे एक बार हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है क्या। वेरिफिकेशन जिस तरह से आप मटेरियल वेरिएंस का करते थे सेम उसी तरह से मुझे करना है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर इफिशियंसी वेरिएंस प्लस लेबर रेट वेरिएंस। सो लेबर इफिशियंसी वेरिएंस आपको मिल रहा है 900 फेवरेबल प्लस 1,050 एडवर्स। 900 माइनस 1,050, तो आपको यहां पे मिल गया 150 एडवर्स। तो बेटे आज के लेक्चर में मैंने आपको लेबर वेरिएंसेस का फॉर्मूला दिया और एक सिंपल सा प्रॉब्लम हम लोग ने सॉल्व किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। बेटा अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा या फिर किसी भी चैप्टर में डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं उस चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए।